राम राम है दोस्तों। हमारे चैनल में आपका सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करो भाई सब अच्छे हो गए। और वीडियो लेके ना है भाई, बाद में बनेगा पावरफुल एयरक्राफ्ट C-295। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे। आज की जो डेट है 28 अक्टूबर 2024। ये मैं आपको बता दूं, मेक इन इंडिया और इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में स्वर्ण शब्दों में इस डेट का मेंशन किया जाएगा। रीजन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया फाइनली एयरबस C-295 भारत में मैन्युफैक्चर करेगा और दुनिया भर में हो सकता है कि कल को इंडिया एक्सपोर्ट भी करे। देखिए, पहली बात तो वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखोगे ना तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा C-295। गुजरात में C-295 की जो फैसिलिटी है ये इनॉग्रेट कर दी गई है। स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया में आए, PM मोदी उनसे मिले। गुजरात में स्पेन के प्रेसिडेंट और PM मोदी का एक रोड शो हुआ जिसकी वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों पहुंचे ओके। गुजरात के बस वडोदरा हवा में, गया जहां पर और टाटा है। एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। और इसका मतलब ये है मेड इन जो भी इंडिया साइंटिस्ट होने से इतना बढ़िया C-295 पता लोडिंग। है इंडिया देखिए, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बहुत अच्छी फोटो है। PM मोदी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है ये पकड़ के खड़े हैं। ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका नाम है C-295। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस समझाने से पहले एक बार ये मैप देखो। इस मैप में जो भी रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी बाय कर चुके हैं C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। जी हाँ, इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी इसमें आता है। वेरियस कंट्रीज दुनिया भर में, इवन कनाडा, यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को परचेज कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा जब इतने सारे कंट्रीज ने परचेज कर लिया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एंटार्क्टिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स में ही कंट्रीज ने परचेज किया है इसको, तो ये अमेरिकन मेड ही होगा, बोइंग या फिर किसी ने बनाया होगा? नहीं, ना इसको लॉकहीड मार्टिन ना बोइंग, किसी अमेरिकन कंपनी ने इसको नहीं बनाया है। ये एयरक्राफ्ट का डिजाइन स्पेनिश है, ये एक यूरोपियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और USA भी इस डिजाइन को लेकर और इसकी पॉपुलैरिटी को लेकर काफी शॉक हो गया था कि स्पेन स्पेन देखो, डिफेंस के मामले में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। आपने इससे पहले बहुत कम सुना होगा कि स्पेन मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेन टैंक प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर स्पेन बहुत सारे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनका एक डिजाइन दुनिया में बहुत बड़ा हिट हुआ था, C-295। वेरियस कंट्रीज ने इसको परचेज किया और हर कंट्री की मिलिट्री ने इस एयरक्राफ्ट को पसंद ही किया है। इंडिया को भी आप अगर देखें तो हमने ऐसे 6 एयरक्राफ्ट पहले ही परचेज कर रखे थे, हमारी मिलिट्री को काफी अच्छे लगे। इसका ऑपरेशनल यूज, मेंटेनेंस, ये सब कुछ इंडिया को सूट कर रहा था। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया साल 2021 में, सितंबर 2021 में भारत ने ये डिसाइड किया कि 21,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे स्पेनिश कंपनी के साथ, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि 16 जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये तो रेडीमेड कंडीशन में सीधा स्पेन से आएंगे इंडिया। इंडिया डायरेक्टली इनको परचेज कर लेगा, मगर बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे इन्हें इंडिया में बनाया जाएगा। एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि अलग कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मगर भारत में इनको नहीं असेंबल किया जाएगा। बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं 40, और ये ऑर्डर पूरा करते करते ही 2031 का साल आ जाएगा। 2031 तक ये टोटल 56 एयरक्राफ्ट्स इंडियन मिलिट्री को मिल चुके होंगे। प्राइमरली इसको यूज करेगी इंडियन एयरफोर्स, मगर इंडियन आर्मी के लिए भी ये काफी उपयोगी हो सकता है इन मेजर ऑपरेशंस। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा बेहतरीन बात इस एयरक्राफ्ट की ये है कि टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए ना इसे बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। दुनिया भर में C-295 ने इतनी जो धूम मचाई है, इतने सारे कंट्रीज ने इसको परचेज किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इस एयरक्राफ्ट ने जनरेट किया है स्पेन के लिए। इसके पीछे रीजन यही है, रफ एंड टफ एयरक्राफ्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। भारत ने जो ये 6 एयरक्राफ्ट है टेस्ट किए हैं, इंडिया के लिए फ्लॉलेसली ये एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं। जो इनकी टॉप क्रूज स्पीड है ये 482 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। उसके अलावा ये 71 सोल्जर्स या फिर 48 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है, एक काफी अच्छा नंबर है। और सिंस ये बहुत ज़्यादा फास्ट है
तो आपको अगर बहुत सारे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करनी है तेजी से, तो इसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए भारत के पास जब ये 60 से ऊपर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, इंडिया हजारों सोल्जर्स कुछ ही घंटों में एक लोकेशन पर भेज सकता है नॉन स्टॉप। साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काफी बार यूज होता है रिफ्यूलिंग पर्पसेस के लिए। मान लीजिए कल को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बस आसमान में ही रहना है, पेट्रोलिंग करनी है, कुछ स्मॉल स्केल वॉर हो गई या कुछ ऑपरेशन करना है, बस ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे बस हवा में ही होने चाहिए, तो उस केस में अगर उनको रिफ्यूलिंग चाहिए तो हम C295 से कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है, और सिंस दुनिया में बहुत से देश इसको ऑलरेडी एक्सटेंसिवली यूज कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं ये बैटल टेस्टेड भी है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये देखिए डिज़ाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर, या फिर हम ये सारी फ्लीट को बस अब बंद कर रहे हैं। एवरी कंट्री इज़ हैप्पी विद इट। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है, चलो ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये बहुत अच्छा है, अमेरिकन्स भी इस टाइप का इस श्रेणी में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए। अमेरिकन्स के भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज करते हैं, बट वो काफी बड़े हैं साइज में, ग्लोब मास्टर एंड ऑल। बट इस श्रेणी में मीडियम टू स्मॉल की जो ये श्रेणी है, यहाँ पर स्पेन का 295 इट इज द बेस्ट। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा कि अच्छा ठीक है भारत में ये असेंबल ही होगा ना, तो इससे कितनी जॉब्स आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, देखो जब हम वर्ड यूज करते हैं ना असेंबल, तो ऐसा नहीं है कि 3 बड़े बड़े बस पुर्जे आ गए, उनको बस ड्रिलिंग करके जोड़ दिया और बस इंडिया में बन गया। नहीं, इंडिया में जब असेंबल भी होगा तब भी भारत में बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब ऑलरेडी एयरबस ने 37 लोकल सप्लायर जो है इंडिया के, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये लोग छोटे छोटे जो पुर्जे हैं ये प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया में ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो सके। टोटल 14,000 पार्ट्स हर एक C295 एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन 14,000 पार्ट्स में से 13,000 हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा देखिए इनिशियली जब ये C295 ये गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, इनिशियली आप मान के चल लीजिए 1 से लेकर 5 एयरक्राफ्ट जब बनेंगे, तब इनमें जो लोकल कंटेंट है, मेक इन इंडिया कंटेंट, ये 48% होगा। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, अब 30 बना दिए, 35 बना दिए, 40 के आसपास बनने वाले हैं, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि टोटल इसमें कंटेंट 75% कंटेंट ये मेड इन इंडिया होगा। तो इसको ये बोलना कि सिर्फ भारत में असेंबल किए जाएगा ये एयरक्राफ्ट, ये भी कहना गलत होगा। काफ़ी हद तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बाय द एंड ऑफ 2030 भारत में ही हो रही होगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नींव रखी जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस टाइप का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिज़ाइन चुरा लेंगे या फिर जो चाइना करता है वो कर लेंगे। हम कल को इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बिल्ड कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, इनोवेशन हमारे यहाँ भी होगी। तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया स्पेन की, ये बढ़ती जाएगी और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फोटो है, पीएम मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे 14,000 पार्ट्स ये जुड़कर एक एयरक्राफ्ट C295 जो पीछे यहाँ पे खड़ा है ये बनता है। तो इंडिया और स्पेन मिलकर कोई बड़ी बात नहीं है। ये 295 एयरक्राफ्ट बहुत सारे और देशों को एक्सपोर्ट भी करे। इंडिया में होगा ये मैन्युफैक्चर, स्पेन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, दोनों कंट्रीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, टाटा एडवांस सिस्टम्स को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इससे लेगी, तो टैक्स के रूप में कमाई होगी। तो इधर वे दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और पीएम मोदी ने इस डेवलपमेंट के बारे में ये कहा है। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड
इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। तो सुना यहाँ पे आपने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये अभी बस शुरुआत है। आप फ्यूचर में देखोगे ये जो टेक्नोलॉजी है C295 जो नाम है इस एयरक्राफ्ट का, लगातार बहुत सुनने में आएगा और बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी रिगार्डिंग दिस एयरक्राफ्ट। तो अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर ऑन। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, वर्ल्ड चेस में आज के समय भारत हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। आपको पता होगा चेस में रेटिंग सिस्टम होता है। ELO रेटिंग्स दी जाती है प्लेयर्स को कि जितना वो जीतते हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उतनी ऊंची उनकी रेटिंग होती है। 2800 के ऊपर रेटिंग ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। भारत के इतिहास में बस एक ही चेस प्लेयर आए हैं, विश्वनाथन आनंद, जिनकी 2800 से ऊपर रेटिंग गई थी। बट रिसेंटली हमने देखा कि एक और चेस प्लेयर 2800 की ELO रेटिंग हासिल कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस चेस प्लेयर को। आपको बताना है कि हम यहाँ पर किस की बात कर रहे हैं, कौन से वो चेस प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली 2800 की रेटिंग क्रॉस कर दी है। बहुत ही रेयरली होता है ये चेस वर्ल्ड में कि एक प्लेयर इतनी ज़्यादा रेटिंग एक्वायर कर ले। बताइए सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए गुकेश, ऑप्शन बी प्रगनंदा, ऑप्शन सी विदित गुजराती या फिर ऑप्शन डी अर्जुन एरिगायसी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी IQ की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी थ्रू आउट। स्टडी IQ, पूरी जो स्टडी IQ के सारे कोर्सेज हैं सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे। कोड यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर 18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज़ योर चॉइस एज वेल। बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी IQ के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी IQ खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंडर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी IQ's फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? भाई वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। बस स्पेन के समझौता कराया इन स्पेन, हालांकि मतलब वास्तव में इतना बड़ा तो कंट्री नहीं है और बना इसे कोई प्रसिद्ध से नहीं मतलब बनाता, लेकिन हर एक देश में कोई ना आप अपनी एक खासियत हो या फिर कोई खास बात इसी हो भाई, तो जिसकी मतलब कोई भी चीज अगर प्रसिद्ध हो जाए तो इसका तो यो एयरबस भी मतलब एयरक्राफ्ट C295 जो मतलब यूरोप के मतलब खरीद भी लिया। तो वही पहली बार मतलब यो प्राइम मिनिस्टर और इंडिया में आया है, तो ये मतलब समझौता हो गया है। बस आसानी ये है भाई, जितनी है तो बड़े भी एयरबस विमान जिसका भाई यूक्रेन में बड़का नहीं, लेकिन आए तो वो बड़े इस्तेमाल करे गए थे, लेकिन जो है उन मतलब मीडियम और स्मॉल कैटेगरी में बनाया है। इसमें जो भाई मतलब वो बड़े एयरबस ना दौड़ेगा नहीं जाएगा, और एक बार में 71 सैनिक हमारे वो चले जाएंगे। और स्पीड भी इसकी 400+ है, इसकी स्पीड भी बढ़िया है। और मतलब जो लगभग 5 बनाओगे शुरू में, 5 में हमारी साझेदारी होगी इसकी 48%। और ये जो पुर्जे 14,000 पुर्जे तक बनेगा, 13,000 पुर्जे जो हमारा मतलब भाई हमारी फैक्ट्री है या जो टाटा शायद इसमें कॉन्टेक्ट में लगा बनाने का टाटा सही, तो वो मतलब यहीं पर बनेंगे। और उसके बाद में फिर ये 5 से ज्यादा और बनाओगे तो बस हमारी साझेदारी है तो है, लेकिन मेड इन इंडिया की 75% हो जाएगी। तो कुल मिला के
और मतलब सबसे सदर तो इसमें भाई हमारे देश में भी कई फायदा है और भी फायदा है। और भाई इसमें जो डिजाइन है वो बहुत बढ़िया है। और भी और ये पूरा हुआ 21 से शुरू होया था 2031 में जाकर पूरा हुआ। अगर भैया लास्ट में भी भाई ने बताई है यूपीएससी की इसकी कोचिंग की, जो भाई लगा धंधा हो तो भी कॉन्टेक्ट कर लियो। हाँ ये दिवाली के नाम पर जो दिवाली ऑफर में है यो। ऑफर दे रहे हैं। तो वीडियो की लगी भाई कमेंट बॉक्स अपनी राय दियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ में